अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट टॉपिक की कंटिन्यूटी में जो लास्ट टॉपिक था फाइनेंशियल रेशियोज, आज फाइनेंशियल रेशियोज के टाइप एक्टिविटी रेशियोज, जिसको एफिशिएंसी रेशियोज भी कहा जाता है, टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है। बेसिकली इस नाम से अगर एनालाइज किया जाए बिजनेस की एक्टिविटीज की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए जो रेशियोज कैलकुलेट होते हैं उनको एक्टिविटीज रेशियोज एंड एफिशिएंसी रेशियोज कहा जाता है। Objective of today's lecture: types of financial ratio, equity ratios, types of equity ratios, and formulas and interpretation of ratios. Let's move. First of all, types of financial ratios: profitability ratio, liquidity ratio, solvency ratio, equity ratio, and valuation ratios. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है एक्टिविटी रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, why to calculate equity ratios, efficiency ratios, and turnover ratios? It measures operational efficiency of company. कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए ये रेशियोज कैलकुलेट होते हैं। हाउ वेल कंपनी मैनेज इट्स वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स टू प्रोड्यूस मोर। कंपनी कितना अच्छे तरीके से अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रही है कि लॉन्ग टर्म एंड वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स को, कि वो मोर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, सेल्स मैक्सिमम कर सके। आल्सो नोन एज एफिशिएंसी रेशियोज, एसेट्स यूटिलाइजेशन रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, सब चार नाम डिफरेंट रेशियोज के हैं। अब इन रेशियोज के बीच में टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियोज में क्या क्या चीजें आती है? नंबर वन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि कितने प्रॉपर यूटिलाइज किया है अपने इन्वेंट्री को। एसेट टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पेएबल टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इनके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इन्वेंट्री का डायरेक्ट रिलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। इन्वेंट्री के डायरेक्ट रिलेशनशिप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, जैसे ही अगर इन्वेंट्री आपके सेल्स नहीं होगी तो इन्वेंट्री आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो आपके पास अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इफेक्ट आएगा। अगर इन्वेंट्री कम है तब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इफेक्ट आएगा। तो इन्वेंट्री का डायरेक्ट डिपेंडेंसी इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, तो आपके पास आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स कितनी बार आपने स्टॉक को टर्नओवर किया। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। इन सम केसेस अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम के अंदर ओपनिंग स्टॉक नहीं होते तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को बेस बनाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, वन ओपनिंग स्टॉक वन क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को प्लस करने के लिए एवरेज से डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक 0 है तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर 1 करेंगे और डिवाइड बाय 1 करेंगे तो सेम क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। ये सिंपल मैथमेटिक्स। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के अंदर अगर कैलकुलेट करें, वो पहले जो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इज इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के अंदर जो एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। पहले बार हमने जो स्टार्ट किया था टाइम्स कितनी बार आपने इन्वेंट्री सेल्स कर रहे हैं, जो इन्वेंट्री परचेज करें कितनी बार आप उसको टर्नओवर कर रहे हैं। अब उसी फॉर्मूले को अगर आप रिवर्स कर लें, डिनोमिनेटर को अगर आप ऊपर ले जाए, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। इस नो ये आपको इन्वेंट्री टर्नओवर कितने दिन में आप इन्वेंट्री को टर्न कर रहे हैं, इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में टर्न करने में कितने दिन लग रहे हैं,
ये आपके पास वो डेज की कैलकुलेशन होगी। अगर आपने पहले टाइम्स में कैलकुलेट कर दिया तो टाइम्स में उसी जो टाइम्स का रेशियो आ रहा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, उस रेशियो को सिर्फ 365 को एक 365 पर ईयर, ये स्टैंडर्ड डेज की बात है। 365 डिवाइड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर टाइम्स में नंबर ऑफ डेज में आएगा। अगर यही नंबर ऑफ मंथ में चाहिए तो 365 डेज डेज है, अगर मंथ में चाहिए तो 12 होगा, अगर वीक्स में जाइए तो 52 वीक्स है। इसी हिसाब से 36 अब इन्वेंटरी टर्नओवर डेज 365, मंथ है तो 12, अगर वीक्स है 52। जिस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 365 सिर्फ हमने एक स्टैंडर्ड डेज के हिसाब से मेंशन किया है। अब ये कैलकुलेट करते क्यों है? इट इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए ये कैलकुलेट होता है। अ हायर टर्नओवर रेशियो टाइम्स इंडिकेट द इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड। जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो होगा इट मींस कि आपने उतना ही कम इन्वेंट्री आपने अपने पास स्टॉक रखा है। लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोस डेज इंप्लाइज द इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड टाइम। डेज के अंदर अगर लोअर होगा तब भी यही है कि आपने शॉर्टर रखा हुआ है। अगर हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में होगा तो भी आपके पास इंडिकेट हो रहा है कि शॉर्ट टाइम के लिए रखा हुआ है। अगर लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम में लोअर होगा इट मींस कि आपके पास स्टॉक जो है वो उसकी स्लो मूविंग है। नेक्स्ट है डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। इसका अकाउंट रिसीवेबल का डायरेक्ट रिलेशन आपके पास क्रेडिट सेल्स है, तो इसका फॉर्मूला है टाइम्स के अंदर क्रेडिट सेल्स नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। ये टाइम से अगर डेज की बात करेंगे एवरेज रिसीवेबल सेम कैलकुलेशन होगी, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल एंड क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल। अगर ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग को ही हम बेस बनाएंगे एवरेज की कैलकुलेशन पे। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर डेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर डेज में अगर करेंगे तो वही फार्मूला 365 डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर टाइम्स वाला जो फर्स्ट कैलकुलेट किया है। This measure the efficiency of company's credit and collection period process. A relatively high receivable turnover ratio may indicate that a company has highly efficient credit and collections. It could imply that a company's credit or collection policies are too tough. ये आइडेंटिफाई करता है, ये डिक्लेयर करता है कि अगर आपके पास एफिशिएंसी रेशियो कितनी, आपके पास क्रेडिट पॉलिसी कितनी हाई है कितनी टफ है, वो आपके पास लो टर्नओवर रेशियो से पता चल जाता है। दिस मेजर द टाइम्स एंड स्लिप अवे बिटवीन सेल्स एंड कैश कलेक्शन। ये आपके पास टाइम पीरियड को कैलकुलेट करता है कि जो जब आपने सेल्स की, जब आपने इनवाइस बनाई, इनवाइस से लेकर कैश कलेक्शन तक कितना टाइम, कितने डेज की कलेक्शन हुई। इट रिफ्लेक्ट हाउ फास्ट कंपनी कलेक्ट्स कैश फ्रॉम कस्टमर्स टू whom इट एक्सटेंड्स क्रेडिट। ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने जल्दी कैश को कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। फर्स्ट हमने डिस्कस किया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सेकंड अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। लो टर्नओवर रेशियो over days indicate the company is efficient in its credit and collection process. जितना लो डेज होंगे उतना ही इट मींस कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है। थर्ड नंबर है क्रेडिटर्स और अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो। अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो टाइम्स, अगेन अकाउंट पेएबल आपके पास डायरेक्ट आप एंट्री करते हैं अकाउंट परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, तो अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो का डायरेक्ट रिलेशन है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज पेएबल। एवरेज पेएबल का अगेन वही फार्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर डेज के अंदर अगर हम करेंगे वही चीज एवरेज पेएबल डिवाइड बाय नेट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। अगर पहले टाइम्स कैलकुलेट किया है तो जो टाइम्स की रेशियो है उसको 365 से किया है। वंस अगेन अगर यहाँ डेज के बदले मंथ होंगे तो साल में कितने महीने, वो नंबर ऑफ मंथ डिवाइड कर नंबर ऑफ मंथ 12 मंथ, तो 12 से डिवाइड करेंगे टाइम्स को। अगर नंबर ऑफ वीक्स करना है, नंबर ऑफ
बाय मंथली करना है, नंबर ऑफ क्वार्टर्स करना है, तो वो आपको उस हिसाब से उसको डिवाइड करना है. This measures account payable ratio. This measures the number of times per year that a company theoretically pays off all its creditors. ये बेसिकली मेजर्स करता है कि आप अपने उधार, अपने लाइबिलिटीज, अपने पेबल्स कितना जल्दी क्रेडिटर्स को पे करते हैं. दिस रिफ्लेक्ट एवरेज नंबर ऑफ डेज डेट अ कंपनी टैक्स टू पे इट्स सप्लायर्स. कितने दिनों में पे करते हैं. सिंपल. ये फोर्थ नंबर है एसेट टर्नओवर रेशियो. एसेट टर्नओवर में बेसिकली एसेट्स के बारे में, हम टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में, अगर एसेट टर्नओवर रेशियो है सिंपल टाइम्स में तो सेल्स डिवाइड बाय एसेट्स, कि आपने एसेट्स को कितनी बार यूटिलाइज करके सेल्स को जनरेट किया है. ये टोटल एसेट्स. अगर सिर्फ नॉन करंट एसेट्स को कितने यूज किया है तो सेल्स डिवाइड बाय नॉन करंट एसेट्स. अगर करंट एसेट्स है सेल्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स. This measures the company's overall ability to generate revenues with a given level of assets. जो आपने कंपनी ने जो बेसिक एसेट्स प्रोवाइड किए हैं उनको कितनी कैपेबिलिटीज है वो उनको रेवेन्यू जनरेशन में यूज किया है. इट शोज द यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन जनरेटिंग सेल्स रेवेन्यू. यूटिलाइजेशन आपके रिसोर्सेज को रेवेन्यू जनरेशन के यूटिलाइजेशन को शो करता है कि कितना आप अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करके यूटिलाइज करके अपने रेवेन्यू जनरेट किया है. A high turnover ratio shows the economic resources are used in more effective and economical ways. Low asset turnover ratio is indication in inefficiency or the relative capital intensity of the company. अगर turnover ratio high है it means कि आपके पास economic resources को बेहतर तरीके से यूज करें. अगर low है it means कि आप inefficiency है, ineffectively यूज कर रहे हैं. Last but not least, working capital turnover ratio. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगेन के वर्किंग कैपिटल आप कितना यूज कर रहे हैं, एवरेज वर्किंग कैपिटल आपका कितना है जिसको जो जन यूज कर रहे हैं सेल्स के लिए. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंपनीज नेट एनुअल सेल्स बाय इट्स एवरेज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल को सेल्स से एवरेज वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम्स आ जाएगा कितनी बार आपने यूज किया है. इट कैन आल्सो बी कॉल्ड करंट रेशियो. इट मेजर्स लिक्विडिटी, means the business ability to meet its payment obligations if they fall due. जब बिजनेस की लाइबिलिटी ड्यू हुई तो वो कितनी कैपेबिलिटीज है वो बिजनेस अपनी ऑब्लिगेशंस पे कर रही है विद इन ड्यू डेट. मीन जब वो फॉल कर रहे हैं, जब ड्यू हो रहे तो इमीडिएट अपनी लाइबिलिटीज कितना जल्दी पे कर रही है, कितनी लाइबिलिटीज पे करने की एबिलिटी रखती है. दिस इज ऑल अबाउट टर्नओवर ratios, equity ratios or efficiency ratios. Thanks for watching. If you have any question, you can comments and reviews. One thing more, आज तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर मेजॉरिटी व्यूज जो है वो अनसब्सक्राइब करके हैं. काइंडली इफ यू आर सेटिस्फाइड विद लेक्चर्स काइंडली सब्सक्राइब एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.